आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ गाजीपुर के एक ऐसे परिवार को जिस परिवार से कई लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। मोहम्मदाबाद तहसील के ग्राम सुखडेरा के रहने वाले ब्रह्मा राय की पुत्री तथा 5 वर्ष एमएलसी तथा 5 वर्ष एमएलए रहे श्री विश्वनाथ राय शर्मा की पत्नी श्रीमती पान फूला देवी जी अत्यंत निडर, जागरूक और मेहनती महिला थी। स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पति के सानिध्य में रहकर यह भी देशभक्ति के मार्ग पर चल पड़ी थी। देश के प्रति अपने समर्पित भाव के कारण, उन कार्यों के कारण वो 1932 में जेल यात्रा भी की। 1932 के बाद 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी आप जेल गईं, और जब व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गईं तो अकेले नहीं गईं, अपनी पुत्री सुशीला और पुत्र जोगेंद्र के साथ भी गईं। अपने पुत्र और पुत्री को भी आप देशभक्ति के मार्ग पर ले गईं। ऐसी वीर माता का निधन रेवतीपुर में उनके पति के यहाँ 1972 की उस रात को हुई जब उनके यहाँ सावन की कथा होने वाली थी। ऐसी वीर माता को, ऐसी वीरांगना को जो अपने साथ साथ पुत्र और पुत्री को भी उस पद पर ले गई, मैं नमन करती हूँ। पानफूला देवी की पुत्री सुशीला देवी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। सुशीला देवी का जन्म सन 1919 में हुआ था। 1957 में सेनानी पब्बर राम के विरोध में सुशीला देवी ने भी एमएलए का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी। 1921 में सुशीला देवी की बहन का जन्म हुआ और स्वतंत्रता प्रेमी पिता ने अपनी बच्ची का नाम स्वतंत्रता रख दिया। गाजीपुर वो ओछवानी खरीदने के लिए रेवतीपुर से जा रहे थे। खद्दर पहने हुए थे। पुलिस ने जब उन्हें खादी पहने देखा तो गिरफ्तार कर लिया। पिताजी सुशीला जी के अपनी ओछवानी एक परिचित को दे दिए कि घर लेते जाओ, और पुलिस उन्हें पकड़कर 3 वर्ष की सजा दी और फैजाबाद जेल में उन्हें भेज दिया गया। 3 वर्ष बाद जब विश्वनाथ राय शर्मा जी जेल से छूटकर घर आए तो गांव-गांव घूमकर आजादी से जुड़ी बातों का प्रचार करने लगे। गांधी जी ने भी लड़कों से कहा कि विश्वविद्यालय छोड़कर अपने अपने जनपदों में आजादी का प्रचार करो। अंग्रेज हटाओ, देश बचाओ, सूती छोड़ो, खादी पहनो का नारा गांधी जी ने लगाया। 1921 के कलकत्ता की सभा में जब यह बात गांधी जी ने कही तो विश्वनाथ राय शर्मा जी कलकत्ता छोड़कर गाजीपुर आ गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को विशेष रूप से भाग लेने के लिए गांधी जी ने जोर दिया। बनारस के कमलापति त्रिपाठी जी ने विश्वनाथ राय शर्मा जी से कहा कि हमारे यहाँ पर्याप्त महिलाएं नहीं मिल रही हैं, अपने यहाँ से महिलाओं को ले आइए। कमलापति त्रिपाठी के बुलावे पर जो महिलाएं बनारस गईं गाजीपुर से, उनमें सुशीला देवी, पानफूला देवी, केसरी देवी पत्नी हरिप्रसाद सिंह मियाँपुरा, यशोदा त्रिपाठी पत्नी इंद्रदेव त्रिपाठी हुसैनपुर, स्वतंत्रता देवी सुशीला देवी की बहन, रामरूप उपाध्याय की औरत डेढ़गांवा, चंपा देवी गढ़वा मकसूदपुर, अंबिका देवी इंद्रदेव त्रिपाठी की पुत्री हुसैनपुर, बाबूराम मिश्र रेवतीपुर की 12 वर्षीय पुत्री लालती देवी, राम केवली देवी, सुशीला देवी की दादी जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, इत्यादि महिलाएं बनारस के लिए निकल पड़ी। सुशीला देवी की सगी माँ और विश्वनाथ राय शर्मा की प्रथम पत्नी राम दुलारी देवी थी। द्वितीय पत्नी पानफूला देवी ही कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। बनारस जाने वाली सभी महिलाएं ताड़ी घाट से दिलदार नगर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गईं और ओज के साथ, उत्साह के साथ देशभक्तिपूर्ण वो गीत गाती थी। और उस रेलगाड़ी में वो बैठी थी जिसमें पुलिस भी बैठी थी। पुलिस उन्हें पकड़ ली और रात भर थाने में रखी, सुबह जेल में भेज दिया। पकड़े जाने पर ये महिलाएं बनारस नहीं जा पाईं। नाबालिग लड़कियों को दूसरे दिन निकाल दिया गया, जिन लड़कियों में स्वतंत्रता, सुशीला, अंबिका, लालता तथा चंपा शामिल थी। सुशीला देवी अंग्रेजों से एक बात कहा करती थी। जब भी वह अंग्रेज को देखती थी तो बड़े जोश के साथ कहती थी, बांध लो बिस्तर फिरंगी, अब तुम्हारा राज कहाँ। जब अंग्रेज यह सुनते थे कि बांध लो बिस्तर फिरंगी, अब तुम्हारा राज कहाँ, तो वो बहुत चिढ़ते थे और सुशीला देवी जानबूझकर ये कहती थी। सुशीला देवी के 7 पुत्र हुए थे, 7 जीवित नहीं बचे दुर्भाग्य से, तो उनकी पति ने दूसरी शादी कर ली और सुशीला देवी अपने भाई के साथ मोहल्ला सैयदवाड़ा गाजीपुर में रहने लगी थी।
और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने रिसर्च के दौरान इनसे मिली। और उस समय इनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष थी। और जब मैं मिली तो उस समय 2001 का समय था। और उस 80 वर्ष की अवस्था में भी सुशीला देवी से जब मैंने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से जुड़ी बातों को करना प्रारंभ किया तो एक अजीब उत्साह उनके अंदर देखने को मिला। उनका जो तेज था वो निखर कर सामने आ गया, छाया चित्र की तरह पुरानी बातें सामने आने लगी। तो ऐसा लगा कि जो महिला इस 80 वर्ष की उम्र में इतनी ओजस्वी है तो उस समय आजादी की लड़ाई में ये कितने उत्साह और निडरता के साथ भाग ली होगी। ऐसी सुशीला देवी को, पानफूला देवी को और अन्य अनगिनत महिलाओं को मैं नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों के कारण आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। कल पुनः एक स्वतंत्रता सेनानी से, महिला से मिलेंगे। कल की प्रतीक्षा में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।